वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि समम प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री राम। नमस्कार। स्वागत है मेरे सभी साथियों का आज माघ महात्म्य के पंचम अध्याय में। और साथियों, माघ महीने का पंचम अध्याय का जो महात्म्य है बहुत ही ज्ञानवर्धक है, पापनाशक है और दिव्य शक्ति स्वरूपा है। इस अध्याय का श्रवण करने मात्र से संपूर्ण माघ महीने के स्नान का, यज्ञ का, दान का पुण्य प्राप्त होता है। आइए इस दिव्य कथा को श्रवण करें। सारांश में पुराण के अंतर्गत है श्री नारायण भगवान एवं राजा दिलीप और उनके गुरु के बीच में जो रहस्य माघ महात्म्य कथा सुनाई जा रही है, ये कथा जो है स्कंध पुराण के अंतर्गत वर्णित है। देखिए सारांश में हमारे एक श्लोक में क्या कहा गया है। शृणु राजन महाआश्चर्या प्रभाव माघ मासजम ऋषि का नाम कल्याणी ब्रह्माणी भृगु वंशजा। गुरुवर बोले, हे राजन, माघ मास से उत्पन्न बड़ा आश्चर्यजनक प्रभाव सुनो, दिव्य कथा को तुम श्रवण करो। भृगुवंश में एक उनकी कन्या उत्पन्न हुई जिसी का नाम ऋषि का नाम रखा गया। वह कल्याणी ब्राह्मणी ऋषि का धर्म शास्त्र मर्यादाओं का पालन, स्मरण, कीर्तन एवं भगवान में आस्था वाली थी, लेकिन विधि के विधान को टाल नहीं सकता। बाल्यावस्था में वो विधवा हो जाती है, अर्थात शादी हुई। शादी के कुछ समय के बाद ही उसका वैधव्य का संताप लग गया, वैधव्य का दोष लग गया, अर्थात उसका पति जो था राम का प्यारा हो गया, उसे विधवा का कलंक लग गया। साथियों, ऋषि कन्या थी, धर्मात्मक थी, शास्त्रों को जानने वाली थी, इसलिए उसने बाल वैधव्य के दुख से निवारण के लिए अपने पिता के आश्रम, पति के घर को छोड़ करके उसने एक तीर्थ में जाकर के निवास किया। बाल वैधव्य से दुखी होकर के उसने विंध्य पर्वत के नीचे रेवा नदी नाम की जो नदी है, उसमें कंटक नाम का जो एक सरोवर है, उसमें दिव्य स्नान किया। माघ महीने में स्नान किया। जितेंद्रिय हो रह करके सत्यनिष्ठ एवं भगवान की आराधना करते करते अपने शरीर के द्वारा व्रत अध्ययन में अपने जीवन को लगा दिया। वो कन्या पहले ब्राह्मणों और पितरों को दे करके, बाद में अग्नि को आहुति दे करके, उच्च वृत्ति धारण करके सर्वदा छठे काल में भोजन करती थी। वह कठिन से कठिन व्रत आदि को करती हुई रेवा नदी के किनारे उसने अपना संपूर्ण जीवन बिता दिया। हे राजन, इस तरह व्रतकल धारण करते हुए दानशीला ने, उस कन्या ने संतोष के साथ रेवा में कपिल नदियों के संगम में 60 वर्षों तक संपूर्ण, अर्थात अपने जीवन के 60 वर्षों तक जप, तप, नियम, स्नान और माघ महात्म्य में का अनुकरण किया। उसी तीर्थ में तप में लीन होकर के उसका जीवन संपूर्ण हो गया, उसकी जीवन यात्रा पूर्ण हो गई और उसने इस पंच भौतिक शरीर को छोड़ दिया। अर्थात विधि का विधान। वो ऋषि कन्या युवा अवस्था में विधवा हो गई। पति के कुल में, पिता के परिवार में, दोनों कुलों को संताप से संतप्त के निवारण के लिए उसने निर्णय कर लिया कि रेवा नदी के कंटक तीर्थ पर जाकर के अपना जीवन बिता दिया। 1, 2, 3 नहीं, पूरे 60 वर्षों तक उसने इन नियमों का पारायण किया। समय आया, जीवन यात्रा पूर्ण हुई और उसने अपना ये पंच भौतिक शरीर छोड़ा।
इसके पुण्य के प्रभाव से, माह के स्नान के इस महात्म्य के प्रभाव से विष्णु लोक में आनंद पूर्वक वो 4000 वर्ष पर्यंत निवास करती है। देखिए रहस्य की बात। इस जीवन में इतना सुख भोगा, इतना दुख भोगा, लेकिन अगले जन्म में वो पहले तो शरीर छोड़ने के बाद सीधी विष्णु लोक को जाती है और विष्णु लोक में उसने 1-2 नहीं 4000 वर्षों तक वहाँ निवास किया। फिर सुनंद और उपनंद नामक असुरों को नाश करने के लिए ब्रह्मा ने उसको तिलोत्तमा नाम से ब्रह्मलोक में उत्पन्न किया। अर्थात पहले विष्णु लोक में रही और इस धरा के ऊपर पता है आपको कि असुर वृत्ति बढ़ती है, पाप बढ़ता है। 2 महान असुर हुए, सुनंद और उपनंद। उनकी त्राही त्राही मच गई और उनने वरदान ले लिया कि हम किसी भी देवता के हाथों, किसी प्राणी के हाथों, किसी असुर के हाथों हम नहीं मरें। हमारी मृत्यु तो हो, सिर्फ स्त्री के द्वारा हमारी मृत्यु हो जाए तो उन्हें कोई भय नहीं। तो ब्रह्मा ने उस कन्या को विष्णु के पास जाकर के निवेदन करते हैं और उस कन्या, ऋषि कन्या का अपने ब्रह्मलोक में उत्पन्न करते हैं और ब्रह्मलोक में उसका उत्पन्न करने के लिए उसका नाम पड़ा तिलोत्तमा। ब्रह्मलोक में प्रकट हो गई। वह अपूर्व सुंदरी बिना योनि के स्त्रियों के रत्न स्वरूपा, देवताओं को भी मोहित करने वाली थी। अप्सराओं में उत्तम हुई, अर्थात ब्रह्मलोक में, स्वर्गलोक में है उस तिलोत्तमा के समान कोई ही दिव्य स्वरूप वाली कोई भी ही नारी शक्ति, दिव्य शक्ति नहीं थी। उसे ब्रह्मा जी ने आश्चर्य से देख करके आज्ञा दी कि हे मृगनयनी, तुम शीघ्र ही दैत्य को नष्ट करने के लिए धरा के ऊपर जाओ और सुनंद और उपनंद जो महान महापापी असुर हैं, दैत्य हैं, उनका तुम नाश करो और अपने दिव्य शक्ति के द्वारा उनका सर्वनाश कर दो। तब वह सुंदरी वीणा लो करके वीणा धारण करती है, अर्थात सरस्वती का स्वरूप धारण किए हुए। तिलोत्तमा का, सरस्वती का ही दूसरा नाम तिलोत्तमा भी कहा गया है। तो तिलोत्तमा नाम की वो दिव्य शक्ति ब्रह्मलोक से चल करके पुष्कल पथ से होकर के देवताओं के शत्रु इस धरा के ऊपर उत्पात मचा रहे थे, उनका विनाश करने के लिए वो पुनः इस धरा के ऊपर रेवा नदी के उसी तीर्थ पर, जहाँ पर पूर्व जन्म में उसने ही 60 वर्षों तक दिव्य तप, दिव्य नियमों को धारण किया था, वो दिव्य सरोवर में है अमरकंटक स्थान पर आकर स्नान किया। रेवा नदी के पवित्र जल से स्नान करके पलाश के पुष्पों के समान लाल प्रधान पहने हुए, सुनंद नूपुर एवं कटे में करधनी बांधे हुए, मोतियों की माला, कान में कुंडल, शोभायमान बालों से एवं फूलों में मकरंद इत्यादि लगा करके अशोक वृक्ष के नीचे करके उच्च स्वर से गाती हुई ही, वीणा बजाती हुई वो तिलोत्तमा नाम महाशक्ति ही वो कन्या अशोक वृक्ष के नीचे बैठ करके है अपना दिव्य वादन, स्वर वादन करने लगी। हे राजन, जब उस तिलोत्तमा को असुरों के मंत्रियों ने, उसके साथियों ने, उसके सहचरों ने, सैनिकों ने चंद्रमा की कला के समान धारण करने वाले दिव्य स्वरूप तिलोत्तमा को देख करके वो उसके ऊपर मोहित हो गए, लेकिन उन्होंने उसे पाने के लिए अपने सम्राट सुनंद और उपनंद, उपसुनंद से जा कर के उसकी बात कही। अर्थात वन में सरोवर के सानिध्य में अशोक वृक्ष के नीचे वो दिव्य शक्ति स्वरूपा विराजमान थी। तो सैनिकों ने जाकर के उन दोनों को, सुनंद और उपसुनंद को जाकर के ये समाचार कहने लगे कि हे असुरराज, ना जाने वो देवी है या दानवी है, यक्षिणी है अथवा कोई धर्मात्मा दिव्य शक्ति है, हम उसे नहीं जान पाए, लेकिन वो दिव्य शक्ति, उसके समान सुंदर संसार में कोई दिव्य रत्न नहीं है और वो अबला अकेली है। और हमारे मत अनुसार
तुम्हें उसका वर्णन कर लेना चाहिए, क्योंकि तुम इसमें असुरराट सम्राट हो और तुम्हारे योग्य है, तुम उसका वर्णन कर लो। और थोड़ी ही दूर वन में है, अकेली है बैठी हुई। इस प्रकार की बातों को सुनकर के ही, सेनापतियों के वचनों को सुनकर के दोनों सुनंद और उपसुनंद मंदिरा पात्र तथा हजारों स्त्रियों का त्याग कर उस जलाशय की तरफ उसे पाने के लिए निकल पड़े। दोनों ने विशाल गदाओं को हाथ में लेकर के, अर्थात जल से, बल से, छल से किसी भी प्रकार उसे पाना चाहते थे। इसलिए दोनों ने अपनी अपनी गदाओं को उठाया और वन में उस अशोक वृक्ष के सानिध्य के लिए, उस रेवा नदी के तट की तरफ बढ़े। उस कन्या को पाने के लिए, तिलोत्तमा को पानी ग्रहण करने के लिए, अपनी पत्नी बनाने के लिए कामवश होकर के उस तरफ बढ़े। तो गुरुवर कहते हैं कि राजन, जहाँ पर वह सुंदरी वन असुरों को काम की अग्नि भड़काने के लिए बैठी थी, वो दोनों उसके रूप पर मोहित होकर के, उन्मत्त होकर के आपस में कहने लगे। अर्थात सुनंद और उपसुनंद दोनों भाइयों ने जैसे देखा, फिर विचार करते हैं कि मैं बड़ा हूँ, बड़े को इसकी पाने का हक है। अर्थात छोटे से कहता है, भाई तो चल, इसे मैं अपनी पत्नी बना लेता हूँ। छोटा कहता है, भाई नहीं, तुम्हारे पास पहले ही बहुत ही रानियाँ हैं, बड़ी महारानियाँ हैं, इसलिए इसका वर्णन मैं करूँगा। अर्थात दोनों ही भाई आपस में लड़ पड़े। मदिरा के समान सदृश नेत्रों वाली वह स्त्री हमारी भार्या होगी, दूसरा कहने लगा कि मेरी भार्या होगी। इस प्रकार उन्मत्त दोनों ने ही मदिरा इत्यादि तक पान तो किया हुआ था। गज के सदृश एक दूसरे को मारने के लिए, उस कन्या को पाने के लिए वशीभूत होकर के एक दूसरे पर गदा का प्रहार करने लगे। आपस में गदा का प्रहार करते करते, एक दूसरे को विदीर्ण करते करते, अपने बल और छल को दिखाते दिखाते दोनों ही काल के गाल में चले गए। अर्थात दोनों की ही मौत हो गई। उस दिव्य शक्ति ने कुछ नहीं किया, मधुर वीणा से बजाती रही, गाती रही, और उसे पाने के भाव और स्वभाव को लेकर के ही दोनों सुनंद और उपसुनंद दोनों यम के गाल में है, यम के काल के मुख में पहुंच गए। दोनों की मृत्यु हो गई। वो दोनों को मरा देख करके सैनिकों को बड़ा कौतूहल हुआ, आश्चर्यचकित तो हो गए सारे सैनिक। काल रात्रि के सदृश ये कौन है? दोनों की मृत्यु हो गई और अब हमें मार देगी। इस प्रकार विचार करते हुए संपूर्ण दैत्य वहाँ से भाग निकले। इस प्रकार दैत्यों के कथन को सुनकर के वह तिलोत्तमा उनको पर्वत से गिराती हुई, 10 दिशाओं को प्रकाशित करती हुई आकाश में देव कार्य करके ब्रह्मा जी के सामने ब्रह्मलोक में उपस्थित हुई। तब संतुष्ट होकर के ब्रह्मा जी ने कहा, हे चंद्रवदनी, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया। देखिए साथियों, ये है पूजा का महात्म्य, ये है दिव्य शक्ति, ये है तप की शक्ति, ये है स्नान का महात्म्य। दोष भी लगा, विधवा होगी बेचारी, अपने धर्म को अडिग रह करके उसने धर्म प्रायण किया। तो इस जन्म में 60 वर्षों तक तप करने से पहले विष्णु लोक में रही, ब्रह्मलोक में जन्म लिया, और ब्रह्मलोक में जन्म लेने के ब्रह्मा की आज्ञा से सुनंद और उपनंद को यम के काल के गाल में पहुंचा करके फिर ब्रह्मा ने देखे तुम्हें क्या वरदान दिया। ब्रह्मा कहते हैं, हे चंद्रवदनी, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया। जब तक आकाश में सूर्य स्थित रहेगा तब तक तुम नाना प्रकार के भोगों को भोगो। हे राजन, वह ब्रह्माणी उत्तम अप्सरा होकर के अब भी सूर्य लोक में माघ स्नान का फल एवं उपभोग कर रही है। इसलिए हे राजन, श्रद्धावान मनुष्यों को उत्तम गति प्राप्त करने के लिए मकर सूर्य में स्नान करना चाहिए, जिससे सभी पुरुषार्थ प्राप्त होकर के सभी पापों का विनाश होता है। तो वो दिव्य स्वरूप धारण करके, दिव्य रूप को धारण करके इस काल चक्र को चलाने वाले हमारे परम ब्रह्म साक्षी स्वरूप सूर्य नारायण जो भगवान हैं, आज भी ब्रह्मा के वरदान से है वो तिलोत्तमा
उस रथ पर अग्रज रूप में विराजमान है। जब तक आकाश में सूर्य रहेगा तब तक वो अक्षय रूप धारण करके ही अक्षय लोक में निवास करती हुई सूर्य के रथ पर ही निवास करती है। तो देखिए, गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि राजा दिलीप, ये सब जो है माघ के पुण्य का, माघ महात्म्य की कथा का, माघ महात्म्य के स्नान कहा। अर्थात हमने 2 दिन पहले कथा में विशेष रूप कहा था कि सूर्य और शनि की वक्र गति को यदि हो, उनकी अनिष्टता से, उनके पाप प्रभाव से बचने के लिए, यशमान के लिए, दिव्य शक्ति की प्राप्ति के लिए ये दिव्य महात्म्य का अवश्य अनुसरण करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने इस कथा के सुनाते हुए गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजा दिलीप, तीर्थ में स्नान करने के समान पापों का विनाश कर संसार में कल्याण करने वाला, अंततः स्वर्ग को देने वाला, इससे बड़ा कोई यज्ञ, कोई पूजन, कोई स्नान नहीं है, कोई महात्म्य नहीं है। न च अत्यंत स्वर्गवदम कर्म च अनंत पाप नाशकम न चन्या मोक्षदाधि स्नानम समम भुवि। अर्थात इस धरा के ऊपर ऐसा कोई स्नान नहीं है। लोग एक दिन मकर संक्रांति को स्नान का महात्म्य, मकर संक्रांति के दिन स्नान करके संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन जो सज्जन अपने जीवन में माघ का स्नान करते हैं उनके पुण्य को तो हो ब्रह्मा जी की तुला भी तोल नहीं सकती। उन्हें ऐसा अक्षय पुण्य प्राप्त होता है, जन्म जन्म के पापों से वो निवृत्त होकर के हरि की कृपा से हरि का धाम, हरि का सानिध्य प्राप्त होता है। इस प्रकार है सज्जनों, माघ महात्म्य के 6ठे अध्याय का ये रहस्य संपूर्ण हुआ। और आप सभी मेरे सज्जनों से निवेदन है कि आप अवश्य माघ महीने में स्नान करें, और तीर्थों में स्नान हो सके सर्वोत्तम है, नहीं तो जल पात्र में गंगा जल और थोड़े तिल मिला करके आप स्नान कीजिए। गंगे यमुने चैव गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सानिध्यम करू। अर्थात जितने भी इस धरा के ऊपर पुण्य तीर्थ हैं वो हमारे इस स्नान के जल में प्रवेश करके हमें पवित्र करें और हमारे इस स्नान को सफल करें। लेकिन साथियों, यदि आप ये माह का स्नान कर रहे हैं, यदि आपने तिल मिलाए हैं, गंगा जल मिलाया है, तो कोशिश करना कि आपने साबुन इत्यादि का उपयोग नहीं करना। या आप जैसे नहाते हैं अपने साबुन वाले जल से आप स्नान कर लीजिए। उसके बाद एंड में एक लोटा पानी का जिसमें गंगा जल मिला हो, थोड़े तिल मिले हो, ज़्यादा नहीं, जितना भी हो सके स्वाभाविक है, तो उसके बाद आप जल डाल लीजिए। लेकिन इस स्नान के बाद आपने साबुन इत्यादि लगाना नहीं चाहिए। तो साथियों, सज्जनों, इस प्रकार स्नान कीजिए और इस स्नान से अवश्य ही जन्म जन्मों से हम और तुम पापों से निवृत्त होंगे, हमारे पाप नष्ट होंगे। और सज्जनों, आप सत्कर्म करते हैं और बड़ी खुशी की बात है, हमारे कुछ साथियों ने देश और विदेश से सभी साथियों को इस रहस्य को जान करके बहुत खुशी हो रही है। और मैं चाहता हूं कि आप इस प्रसंग को अपने जो सुहृद हैं, आपके जो साथी हैं, आपके जो स्नेही हैं, उन तक भी इस संपर्क को जरूर पहुंचाइए, ताकि आपके साथ उनका भी कल्याण हो और उनका कल्याण होगा। अर्थात सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। हमारा तो एक ही भाव है कि आप स्वस्थ रहें, सभी स्वस्थ रहें, संपूर्ण प्राणियों के कष्टों का निवारण हो और परमात्मा की कृपा सभी के ऊपर सर्वत्र बरसे। इसी के साथ मेरे सभी साथियों को जय श्री राम, राधे राधे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।